नमस्कार। आज बात करेंगे सदगुरु जग्गी वासुदेव की। इन्हें मानने वालों की संख्या लाखों में है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सोच, विचार, व्यक्तित्व लाखों लोगों के भटके जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव का नाम भारत के 50 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है। फिलहाल वह अपने ईशा फाउंडेशन में रहकर सन्यासी का जीवन जीने वाली दो बहनों के मामले में चर्चाओं में है, जबकि वह करीब 8-10 सालों से घर बार छोड़कर इसी आश्रम में रहते हुए ध्यान और तपस्या कर रही हैं। पर उनके पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटियों को ब्रेन वॉश कर उन्हें जबरन आश्रम में रोका हुआ है। एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने गुरु जग्गी वासुदेव पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनकी दो बेटियों का ब्रेन वॉश कर अपने योग केंद्र में बंधक बना रखा है। 42 साल और 39 साल की दो लड़कियों के पिता एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। हालांकि दोनों बहनों ने अदालत में बयान दिया है कि वे अपनी इच्छा से ईशा फाउंडेशन में रहती हैं। दोनों बहनों के बयान के बाद हालांकि सदगुरु जग्गी वासुदेव को काफी राहत मिली, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कई तीखे सवाल पूछकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को आगे की चर्चा के योग्य बताया। कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया कि वासुदेव ने अपनी बेटी का विवाह कर उसे एक समृद्ध जीवन दिया है, लेकिन वे अन्य महिलाओं को सांसारिक जीवन छोड़ने और संन्यास लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं। हालांकि दोनों महिलाओं ने सोमवार को खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए और स्पष्ट किया कि वे अपनी इच्छा से कोयम्बटूर के वैली नगरी तलहटी स्थित योग केंद्र में रहते हैं और किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें बंदी नहीं बनाया है। फिर भी कोर्ट ने संदेह के आधार पर ईशा फाउंडेशन के खिलाफ निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस विभाग का करीब 150 का जाब्ता आश्रम पहुंचा और जांच शुरू की। ऐसा लगा मानो किसी आतंकवादी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही हो। वहीं सनातन विरोधी लोगों ने भी आग में घी डालने का काम किया और वासुदेव जग्गी को एक तरह से दोषी ही बना दिया, जबकि आश्रम में हर साल संन्यास ग्रहण करने वाले सैकड़ों लोगों की अर्जी लगती है, जिनमें चुनिंदा लोगों को ही इसमें चयनित किया जाता है। जहां तक इन दो बहनों की बात है, दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। बड़ी बहन की तो शादी भी हो गई थी, जिसका 1 साल बाद तलाक हो गया था। उसके बाद दोनों बहनें आश्रम में आ गई थी। आज अध्यात्म गुरु वासुदेव जग्गी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी छवि खराब करने की भी यह एक साजिश हो सकती है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद फाउंडेशन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट द्वारा पुलिस को दिए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला मद्रास हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर भी कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने उन दोनों महिलाओं से भी बातचीत की, जिन्होंने अदालत को बताया कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रहती हैं और उन्हें कोई भी वहां जबरन नहीं रोक रहा। बेंच के मुताबिक महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि आश्रम में उनके रहने में कोई जोर जबरदस्ती या मजबूरी शामिल नहीं थी और वे किसी भी समय जाने के लिए स्वतंत्र थी। बेंच ने यह भी नोट किया कि महिलाओं के मुताबिक पुलिस बुधवार रात को आश्रम छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपने पिता द्वारा लगाए गए दावों का भी खंडन किया। महिलाओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब चाहे आश्रम छोड़ने के लिए वह स्वतंत्र हैं और उनका रहना भी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही देने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि पुलिस हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत कोई आगे की कार्यवाही नहीं करेगी। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।